चलो शांत हो जाते हैं। देखो इधर है, आज हम लोग पढ़ेंगे। बोर्ड पर ध्यान दो। अभी सबको सुनेंगे बारी बारी से। अब यहीं बुला के सुनेंगे, खड़ा करके सुनेंगे। जो नहीं समझोगे उसको यहीं खड़ा करके सुनेंगे, यही सुनेंगे सब। अभी ध्यान दो, सब याद हो जाए। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम क्या है? देखो इधर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं किसको, समझो इसको। यहाँ देखो बोर्ड पर एक मान लो मेटल का सर्फेस है, ठीक है। इस पर जब हम लाइट मारते हैं ना, लाइट मारते हैं ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लाइट मारे ऐसे फोटोन सब जाते रहता है ऐसे। लाइट यहाँ आया तो जैसे फोटोन आया ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल, ये इलेक्ट्रॉन निकल, निकलने लगा। देखो इधर, इसी घटना को लोग फोटो इलेक्ट्रिक, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझो इधर बात। The ejection of electron from a metal surface by the action of light is called photoelectric effect. तो क्या है बोलता फोटो, इधर सुनो, सुनेंगे खड़ा करके। The ejection of electron by the action of light on metal surface. लकड़ी पर मारेंगे तो नहीं निकलेगा, मेटल पर जब मारते हैं लाइट तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और एक बात ध्यान लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? रेडियो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, विजिबल, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा। देखो इधर, लाइट मारने से पहला घर का मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहा है। सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम का है। पहला घर का मेटल का साइज बड़ा होता है। पीरियोडिक टेबल में इधर जाओगे ना तो साइज छोटा होने लगता है, और नीचे जाने पर बढ़ता है, इधर जाने पर घटता है। सबसे बड़ा साइज पहला घर का होता है, और पहला घर में नीचे जाने पर और बढ़ता है। यदि यहाँ पर तुम सीजियम ले लोगे ना तो ये टॉर्च के लाइट से भी इलेक्ट्रॉन कूदने, बातचीत सीजियम पर यदि टॉर्च का लाइट भी जलाओगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। जैसे होता है ना, यहाँ देखो यार, ये हुआ एक इधर, देखो इधर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। देखो इस बात को समझो। यदि कोई कहेगा कि पहला घर में, पहला घर का जो मेटल है वो काहे कम लाइट में इलेक्ट्रॉन दे देता है? तो ये बातचीत क्या समझ रही है, कहाँ समझा रही है, पास करना है। एक बार कम पार्ट लेगी तो पता चलेगी। अभी समझ में नहीं आ रहा है, समझा रहे इतना बढ़िया। अपने पास करेगी, लोग पास करेगी, तब बहुत क्लास में बात करेगी, कहाँ समझ में? देखो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है। अब देखो इसमें देखो इस घर का साइज सबसे बड़ा है, इधर जाने पर साइज घटता है। साइज घटने से क्या होता है समझो। देखो साइज बड़ा रहेगा ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी। तुम 11th में 12th में जाकर सब बात करेंगे। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन, पहला घर का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को खींचने में जो एनर्जी लगेगी, बाहर खींचने, घसीट के बाहर करने में कितना एनर्जी लगेगी, तो उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ देखो, तो जैसे ही दूरी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर -4, अब प्रोटॉन पर कौन जाएगा पता चलेगा, बड़ा साइज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का पकड़ ढीला हो जाएगा और लूज फोर्स लगेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, कम एनर्जी में भाग जाएगा। और इसलिए पहला घर का साइज बड़ा होता है, और सबसे कम एनर्जी सीजियम में लगेगा, उससे भी कम फ्रांसियम में लगना चाहिए। लेकिन फ्रांसियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसको अध्ययन में हम लोग यूज नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में सीजियम तक यूज होता है। इसे फ्रांसियम रेडियोएक्टिव एटम बम बन जाएगा, इसे रेडियो अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहता है। इसलिए ये जनरल स्टडी से बाहर रखा है ना, साइंटिस्ट सब कवच पहन के पत्थर तैयार करता है स्टडी कर। तो हम लोग सीजियम पर अध्ययन करते हैं। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी पर सीजियम इलेक्ट्रॉन, समझ की बात है, समझो। मेटल पर जब लाइट मारते हैं तो इलेक्ट्रॉन कूदने लगता है बाहर। इसी घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन याद रखना, लोहा पर, आयरन पर तुम कोई भी लाइट मारोगे, लाल, पीला, ब्लू, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन पोटासियम पर यदि तुम, यहाँ ध्यान दो, रेड कलर मारोगे तो नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन जब
इसमें ब्लू कलर मारोगे, येलो कलर मारोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। क्यों? कि वो नियम पर है, वो विब्जियो पढ़ा होगा तुम, विब्जियो, रेड का एनर्जी सबसे कम होता है। यहाँ देखो, रेड से पोटासियम का इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है, ऑरेंज से भी नहीं निकल पाता। कहाँ से शुरू होता है? येलो से। समझ गए बात? तो पोटासियम लोगे कौन लाइट से शुरू हो जाएगा? येलो से, ग्रीन से, ब्लू से, सब से, लेकिन रेड से नहीं। समझना चाहिए, एनर्जी कम है, ऊपर जाने की एनर्जी बढ़ता है। यहाँ देखो, इधर ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़े? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी सुनेंगे, खड़ा करेंगे, याद हो जाना चाहिए। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट। लाइट मारने से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा हो, इस घटना को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कितने लोगों को याद हो गया? अगर बारी खड़ा करके सुनिए लेते, 2 मिनट लगेगा। बोलो क्या हुआ? बोलो फोटोइलेक्ट्रिक क्या हुआ? द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कौन सरफेस? मेटल सरफेस। क्या है? ये है मेटल, ये है मेटल, ये जो तुम देख रहे हो ये है मेटल, मेटल सरफेस। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, कितने लोगों को याद हो गया? बोलो तो क्या कहेंगे? बोलो तो द इजेक्शन माने निकलना, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कौन सरफेस? मेटल। अब बारी बारी से देखो ना, नहीं ध्यान दीजिए, सामूहिक याद नहीं हो तो बारी बारी से करेंगे, 1 मिनट में सबको याद। देखो, ये खड़ा करेंगे कि बोल क्या बोले, ध्यान दो तो याद हो जाएगा। बोलो, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? बोलता व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कौन सरफेस? मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक। अब बोलो, सबसे आसानी से कौन सा लाइट निकलेगा? पहला कण में। बोलो, पहला कण में काहे निकलेगा? क्योंकि पहला कण का साइज क्या होता है? बड़ा। बड़ा साइज होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की दूरी बढ़ जाती है। तो अब बोलो, यहाँ देखो, कोई बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई पटना में पढ़ रहा है, कोई घर पर पढ़ रहा है, गार्जियन से ज्यादा डर किसको डर लगेगा? जो घर पर नजदीक में टहलते टहलते स्टूडेंट पढ़ रहा है, क्रिकेट खेलने लगे, समझ गए बात? और दिल्ली में पढ़ रहा है तो फोन से बात कर सकता है नहीं? तो देखो, न्यूक्लियस से जितना दूरी इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उतना लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, उतना कम एनर्जी में भागेगा। तो यही कारण है कि पहला घर का साइज बड़ा होता है। इसलिए ये सब टॉर्च के लाइट से, सीजीएम है ना, टॉर्च का लाइट जलाओगे ना, 5 गो इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आएगा, 10 गो इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आएगा मेटल से। और इसी घटना को फोटोइलेक्ट्रिक कहते हैं। इस घटना को सबसे पहले हर्ट साहब है ना, इसको एक्सप्लेन किए। हर्ट क्या किया? देखो, क्या ये सब समझ गए आप? ये अबाव हर्ट के बारे में हम बताएं। हर्ट क्या किए? हर्ट साहब एक प्रयोग किए 1887 में, 1887 में एक एक्सपेरिमेंट किए। सारा वैज्ञानिक डर गया उसको, कोई समझ नहीं पा रहा था, वो हर्ट भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन प्रयोग कर दिया धोखा से। क्या कर दिया? देखो, हर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा, उनको भी अपने, लेकिन प्रयोग धोखा से, उसी के प्रयोग कर रहा था, उधर घटना हो गया। क्या किया? देखो, आप जो प्रयोग किया उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो गया, कैसे हो गया था घटना। देखो इधर क्या हो गया, यहाँ एक लगाया था मेटल का सरफेस, यहाँ मेटल का सरफेस लगाया, यहाँ इसको ध्यान नहीं है बोर्ड पर, याद नहीं होगा बच्चा, यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा दिया एनोड, इसको प्लस से जोड़िए, इसमें वो बिजली का बॉल दिया, ठीक है। यहाँ पर प्लस चार्ज से बड़का छुटका होता माइनस, ये पूरा माइनस हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ, ये देखो तो सर्किट पूरा है कि कटा हुआ, देख यहाँ कटा हुआ है। अब क्या किया? यहाँ से टॉर्च जला दिया, ये रखे हुआ था पोटासियम, के पर के मेटल से प्रयोग किया, यहाँ पोटासियम लिया, यहाँ पर टॉर्च जलाया। जैसे टॉर्च जलाया तो तुम तो जानते हो कि इस पर लाइट जब पड़ेगा, है ना, इस पर जब लाइट पड़ेगा, समझ रहा बात, तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदना शुरू करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदना शुरू करेगा। अब देखो यार, जब तक टॉर्च जलाओगे तब तक इलेक्ट्रॉन कूदने लगेगा, अब कूदेगा तो बॉल क्या हो जाएगा? जल जाएगा, सर्किट पूरा हो गया। इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता चाहिए, कूद। अब देखो, मान लो छोटी नाली है रोड के पास, नाली के बाद तुम्हारा स्कूल है, तो कूद के उस पर चल जाता है। छोटा बच्चा के लिए पटरी रख दिया तो चल जाता है, अब बड़ा बच्चा सब कूदिए चल जाता है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद गया, काहे कूदा? लाइट की एनर्जी से, लाइट से एनर्जी लिया, कूद के यहाँ गया। लाइट का एनर्जी E बराबर कितना होता है? hv, भाई E बराबर hv। अब देखो, इसी बात को कोई पकड़ ही नहीं रहा। जैसे टॉर्च बंद करते हैं तो यहाँ देखो, टॉर्च बंद करेंगे, स्विच ऑफ
बॉल जलना बंद। अब जैसे स्विच ऑन करता था बॉल जल जाता। देखो बेवकूफ हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में भी याद हो जाएगा। यही घटना हट गया। दुनिया का कोई वैज्ञानिक इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तब आइंस्टीन देखने आए। आइंस्टीन देखते ही पकड़ लिए, कहा कि सुनो, तो कहा कि देखो ये तुम ऐसा करो, ये मेटल जो सोडियम पोटासियम है इसको मतलब बदल के लोहा बना दो, लोहा को आयरन करना, हटाओ इसको, आयरन लगाओ। आयरन लगा के 5 को टॉर्च जलाओ, 20 को टॉर्च जलाते हो बॉल नहीं जला। तो लोग समझा कि वो आइंस्टीन अब पकड़ लिया बात बीमारी पकड़ ली। अब देखो तो बीमारी क्या होता, वो कहे कि देखो ये जो फोटोन है, जो लाइट आ रहा है उसमें एनर्जी होता है, इंफ्रारेड, ये मार देता है ठोकर इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ जा रहा है। लेकिन सब मेटल का इलेक्ट्रॉन सब ढंग से बना हुआ है। देखो यही बताया थे, लोहा से कहाँ नहीं निकला, लोहा का इलेक्ट्रॉन टाइटली बना हुआ है, लाइट से नहीं निकलेगा। किससे निकलेगा? देखो तो इससे निकलेगा। देखो यहाँ रेडियो माइक्रो, समझो पूरा याद कर जाओ, बड़ी काम आएगा इंजीनियरिंग वेट का समझ। रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्स-रे एंड गामा का सेट, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्स-रे एंड गामा का सेट, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब देखो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप देखो बाबू यहाँ रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्स-रे एंड गामा का सेट, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो इधर सुनो, लोहा के प्लेट पर रेडियो से नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, माइक्रो से भी नहीं निकलेगा, इंफ्रारेड से भी नहीं निकलेगा, विजिबल से भी नहीं निकलेगा, एक्स-रे से कौन कैसे निकलेगा? तो लोहा के मेटल पर लाइट से नहीं निकलेगा, अधिक एनर्जी का लाइट चाहिए। इधर जाने पर एनर्जी बढ़ता है, सबसे एनर्जी गामा का कोई मेटल पर मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर। समझ गए? याद रखो, दुनिया का कोई मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है बशर्ते हाई एनर्जी का लाइट मारना। बोलो लोहा पर टॉर्च की लाइट से नहीं निकलेगा, सीरियम पर टॉर्च की लाइट जलाने से निकलेगा। काहे? बोलो अभी बताया, सीरियम का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज रहता है, थोड़ा टॉर्च जब तो उसी घड़ी समझ गए। अब हम लोग आज सीखेंगे। देखो इधर तो आइंस्टीन साहब क्या कहे, देखो यहाँ ध्यान दो, बोर्ड पर एक इक्वेशन दिए उन्होंने, आइंस्टीन एक इक्वेशन लिखे, कितना लिखे बोलो, यहाँ ये लिखे इक्वेशन लिख दिए कि आइंस्टीन साहब का इक्वेशन है एच न्यू लाइट का एनर्जी बराबर W प्लस के लिखा। क्या लिखा समझो, कहा कि एच न्यू लाइट का एनर्जी है, W बर्बाद एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन बोलो तो लोहा में ज्यादा बर्बाद होगा, लोहा में ज्यादा बर्बाद होगा, वर्क डन, और सोडियम में कम वर्क डन होगा, इलेक्ट्रॉन टाइट ही रहेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा। अब मान लो एक आदमी, समझो जो कमजोर बच्चा है तो ऐसे समझो, कमजोर बच्चे, एक आदमी मान लो छठ के समय पंजाब से कमा के 5000 रुपया लाया, गरीब आदमी था ना, छठ पर्व में एक दो दिन का जो काम होगा तो बहुत खूब खर्च करता है, आनंद करता है, काहे जिंदगी भर कष्ट में रहता है, हर दिन काम करना है, फैक्ट्री में करना, सुबह से शाम, 4 दिन का छुट्टी है छठ में, तो गरीबी में रहा पूरा। तो छठ को बड़ी देखोगे अमीर से ज्यादा खुशी से गरीब से मना, साल भर का साल भर करना ही है, 4 दिन का छुट्टी में एकदम आराम से आया, खूब खर्च करना। अब देखो एक गरीब आदमी का लड़का पंजाब से 5000 रुपया कमा कर आया एचन्यू, और कहा कि 5000 रुपया खर्च करेंगे। घर आया तो दूसरे बात था, उसका पिताजी 3000 रुपया कर्जा ले लिया, पहले से बैठा था, पटना का स्टेशन पर आया, कल फोन किया, कहा पहले से 2 आदमी बैठा था, 3000 रुपया लिए, बेचारा सोचा 5000 खर्च करेंगे छठ में, 3000 तो पहले ही से लेके खत्म हो गया, अब छठ में कितना खर्च होगा। आया देखा कि पिताजी को सब घेरे हुए, अल्लाह बेटा जल्दी से 3000, किसका कितना है 3000। अब बोलो घर से कितना रुपया लाया था यहाँ 5। और देखो ये बोलो तो यहाँ आजादी पिताजी उसका सुनो 6000 रुपया देता तो क्या होता, तब क्या होता, तब बेचारा सब छठे खत्म कर, 5000 कर्ज ले गया, 1000 तक और लाना है अगला साल, छठ खत्म नहीं। देखो इधर देखो एचन्यू लाइट, अब मान लो 3000 रुपया इसका पिताजी कर्ज दिए, अब छठ कितना से बनेगा 2000। ये हुआ सुनो, इसको कहते हैं फोटोन का एनर्जी, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। हर मेटल का वर्क फंक्शन सेम होता है कि अलग अलग होता है। सबका पिताजी 3000 कर लेगा, कोई का कर नहीं भी लग सकता है नहीं। तो देखो इधर सब यहाँ ध्यान दो, सबका वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, और सबसे कम वर्क फंक्शन तो अल्कली मेटल,
उसका बहुत कम होता है। तो सारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देखो, ये 3 जूल वर्ग 3000 खत्म हो गया, तो 2000 से उसका काइनेटिक एनर्जी कौन एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी। अब समझो इस बात को, याद रखो। तो ये है, देखो यही आइंस्टीन कहे कि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा यहाँ से वो ऐसे होगा। एचन्यू किसका है, लाइट का एनर्जी। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, कल पढ़ा दिया था इधर। डब्ल्यू क्या है, वर्क फंक्शन, और के क्या है, कौन है। अब चलो ये हो गया लॉ समझे। अब आओ, अब देखो 3 गो लॉ है। अब देखो लॉज ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है लॉज। अब देखो इसको हम लोग देख लें बढ़िया से, लॉज को देखो, यहाँ तीनों लॉ लिखा हुआ है। लॉज ऑफ, अभी इसी लॉ को समझाना था, कल बाकी समझा दिया था। ये फर्स्ट लॉ और ये सेकंड लॉ लिखा है। यहाँ देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखो फर्स्ट लॉ क्या है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब सुनो, यहाँ समझो है, यहाँ समझो, यहाँ समझो, सुनो। जैसे टॉर्च जलाएंगे बॉल जल जाएगा, तुरंत तुरंत जल जाएगा, और जैसे टॉर्च को बुताएंगे वैसे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा। टाइम लैग नहीं समझ आया, खड़ा करते हैं बैक पेन। टाइम लैग का मतलब क्या है, टाइम लैग का मतलब, टाइम लैग, सुनो टाइम लैग नहीं है, इसका मतलब क्रिकेट जो खेलते हो ना, बैट पर बॉल में टाइम लैग नहीं होता है। जैसे बैट और बॉल टच किया, बॉल की तरफ भाग, टाइम लैग नहीं है, समझे ना। वैसे ही जैसे ही लाइट मेटल पर पड़ेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बोलो पहला लो क्या बोलता, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। चलो बारी बारी से खड़ा करते हैं, ध्यान दो, बारी बारी से खड़ा करके सुनो। पहला लो याद करो, सब जल्दी याद कर, पहला लो याद करो, फर्स्ट लो याद करो, क्या है पहला लो, देयर इज टाइम लैग। देखो ना बोर्ड पर बुला देते हैं, जल्दी याद करो, बोर्ड पर बुलाएंगे। याद हुआ नहीं है, याद हुआ क्या हुआ, पहला लो फर्स्ट लो क्या समझाए, इतना समझ में बोलो पहला लो क्या है, देयर इज नो लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे ही टॉर्च जलाएंगे वैसे ही बॉल जल जाएगी। टाइम लैग 1 मिनट का लेते, 1 सेकंड का लेते, तुरंत बॉल जलाए, स्विच ऑफ किए बंद, स्विच ऑन किए तुरंत बॉल जल गई। इसको कहते हैं टाइम लैग। पहला याद हो गया, तब तो याद हो गया ना, बोलते क्या पहला, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इंजेक्शन। जितना जैसे ही लाइट स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन निकलने, टाइम लैग नहीं। चलो दूसरा क्या है बोलो, सेकंड लॉ क्या बोलता, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द नंबर, अब देखो यहाँ इंटेंसिटी, यहाँ देखो देखो ये 500 है, एक जमीन पर कब्जा होने वाला, एक आदमी 500 रिक्शा पर उतरा है, वो 5 गो खाली टाइप का पहलवान को। अब देखो यहाँ समझ जाएगा, ये पत्थर यहाँ से बोलो किधर से ज्यादा पत्थर किधर से जाएगा, बोलो ये इंटेंसिटी है, पहला का इंटेंसिटी ज्यादा है, दूसरा का क्या है कम। यहाँ 500 आदमी है रिक्शा पुलर, यहाँ 5 गो खाली टाइप आदमी है, बोलो एनर्जी किधर ज्यादा है, इधर एक आदमी एक। अब बोलो सुना जा रहे, यहाँ बोलो जब पूछेगा कि पत्थर किधर से ज्यादा आएगा, 1 से 2 में कि 2 से 1 में, पत्थर की 1 से 2 में, इधर से 500 पत्थर थे, इंटेंसिटी ज्यादा है। लेकिन यह 5 सुनो इधर, यहाँ का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका एनर्जी 5 को पहलवान है, तो 500 पत्थर मारेगा पहलवान को चोट लगेगा, 500 पत्थर, एक और 2 को मरेगा नहीं, लेकिन एक एक पत्थर में खत्म नहीं कर, एक ईटा उठाया एक को मारा, समझ गए, इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो क्या करा पहले दूसरा लो, अब पहले दूसरा लो पढ़ लेते हैं, सुनो दूसरा लो तब तीसरा लो देखो। अरे नंबर ऑफ, ये इंटेंसिटी ज्यादा है, इसमें इंटेंसिटी कम है, बोलो इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा निकलेगा, इसमें किसमें, पत्थर किधर से ज्यादा चलेगा, 1 से 2 में, 500 आदमी पत्थर फेंक रहा, इधर क्या बन। अच्छा स्पीड किसमें पत्थर में ज्यादा है, स्पीड इधर वाला में, एक को मारा काम, एनर्जी ज्यादा है, तो न्यू से ही देखो, न्यू 2 बड़ा है न्यू 1 से, समझ गया ना, न्यू 1 छोटा है, न्यू 2 बड़ा है, यहाँ I1 बड़ा है I2। तो बोलो सेकंड लॉ समझ जाओ ना, याद हो जाए। सेकंड लॉ क्या कहता होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। याद करो, समझो इसको, जितना इंटेंसिटी ज्यादा जाएगा नंबर ऑफ फोटो ज्यादा निकलेगा, लेकिन उसका ब्रेक कम भी हो सकता है, ज्यादा ब्रेक नहीं करता।
तो क्या करा एंड फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। देखो इधर संख्या 5 को है तो ये 5 को फेंकेगा, ये 500 है तो 500 फेंकेगा फोटो। तो संख्या जो इलेक्ट्रॉन का है वो इंटेंसिटी पर निर्भर करता, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। और याद रखो, और इसका जो फ्रीक्वेंसी पर स्पीड निर्भर करेगा। 5 को खाली टाइप का आदमी पत्थर फेंकेगा, जिसको लगेगा खत्म ही हो गया नहीं। तो देखो अब आओ, देखो इधर सेकंड लॉ भी इसको याद करवाएं, मतलब तुम समझना चाहिए। सेकंड लॉ क्या होता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ejected in directly proportional to कौन सी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बोलो इंटेंसिटी पहला का जान ले, दूसरा का जान ले। पहला का तो बोलो किसमें फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा? पहला से ज्यादा निकलेगा, इसमें कम, इसका 500 निकलेगा, 5 को निकलेगा, ये हुआ। अब दूसरा क्या बोलता? काइनेटिक एनर्जी, स्पीड में किसका निकलेगा? जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है जानिए। E बराबर क्या होता है? h म्यू। E बराबर क्या होता है? बोलता h म्यू। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। बोलो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो पत्थर का स्पीड क्या होगा? यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो। अरे अच्छा बोलो, पत्थर का स्पीड, अरे पत्थर का स्पीड इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। तो देखो यार तीसरा लॉ, थर्ड लॉ क्या बोलूंगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड फ्री फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, देखो इधर, यहाँ देखो 3 को लॉ है, 3 मिनट का हम समझ रहे हैं, बारी बारी से खड़ा करेंगे, हम लाएंगे सुनाना है। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ कितने लोग क्या बात? देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, अब क्या? बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड रिजेक्शन। कोई टाइम लैग, तुरंत निकल जाए। यहाँ डॉट जलाया, इलेक्ट्रॉन पूरा। अब दूसरा क्या बोलता है नाम? अब दूसरा सबको याद नहीं होगा, देखो तो 2 मिनट में देखते किसको। दूसरा याद करो, दूसरा क्या है? अब याद करो, नहीं समझा, नहीं समझा लगो आप पढ़ जाने से रखने के बाद। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ कॉपी में नहीं लिखा है, लिखो नहीं किया। क्या है सेकंड लॉ? होता नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is directly proportional to intensity of light and free from frequency of light. अब तीसरा लोग क्या बोलता है? Kinetic energy of photo electron is directly proportional to frequency। ताकत एनर्जी E बराबर क्या है? h म्यू। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड फ्री फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अरे 500 आदमी हो चाहे 600 आदमी, 600 आदमी जाए, पत्थर का स्पीड एक आदमी को निर्भर करेगा, इसका ताकत कितना है? 500 आदमी से स्पीड बढ़ जाएगा? नहीं, सब 500 फेंकेगा लेकिन स्पीड कम में रहेगा। लेकिन 5 को खाली टाइप का आदमी फेंकेगा, एनर्जी ज्यादा एनर्जी वाला, न्यू बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाता है। देखो न्यू बढ़ने से एनर्जी बराबर करना है। तो देखो 5 आदमी है, लेकिन जय को पत्थर मारेगा तय को मारते ही चला जाए। एक को मारा है वो साहब, दूसरा को मारा, एक को मारा पर भाग गए, 5 आदमी खा देते हैं। एक को मरते देख लेगा ना, तो भाग के को एक को मारा, एक मर गया बगल वाला, सब फिर दूसरा फेंकेगा नहीं, भाग ही जाएगा। यहाँ देखो न्यू क्या है? न्यू मिनट फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जाने होगा तो काइनेटिक एनर्जी याद होगा। जल्दी 2 मिनट का समय सब याद करो, 2 मिनट में याद करके सुनो। कौन क्या बोला है? बोलता क्या बोला है? 3 लॉ। कौन कौन? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता? देयर इज, तीनों लॉ याद करो, जल्दी याद करो तीनों लॉ पूरा। तीनों लॉ याद करेगा 2 मिनट में। तीनों लॉ याद करके सुनो, पूरा सुनो, सब बजा अभी खड़ा करके सुनेंगे सब।